BR अम्बेडकर तो आई अंकल साइड बोलो अरे सामने ना ऐसा फूल देखो इधर को अभी वीडियो अंकल इधर देखना देखो आगे वो तेरे पापा नहीं है ये मनु इधर बैठ जाओ ये वाला ठीक है सेटिंग चेंज इधर थोड़ा पहले तो बताना चाहूँगा मैं अपनी लाइफ का पहला मंच साझा कर रहा हूँ। अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूँगा। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बताना चाहता हूँ। बैठक के कुछ पुराने मुद्दे चल रहे थे तो इन सबको दरकिनार बैठक के भविष्य के बारे में सोचकर एक रूपरेखा तैयार करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अपने सभी समाज सुधारक को साक्षी मानते हुए ये समिति की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें समिति का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन समिति संगठन मोहल्ला ग्राम दुआई के नाम से रखा गया है।
ये समिति भवन के साथ साथ समाज के हित के लिए भी काम करेगी, उनको जागरूक करने का काम करेगी। इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के साथ साथ दूसरे अपने समाज के मोहल्ले के भाई बंधु से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी भी अपने मोहल्ले का संगठन बनाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरे गांव में एक बड़ा संगठन बनकर उभर कर आएगा। इससे होने वाले बाबा साहब के मिशन संगठित रहो पर पहल मिलेगी। समाज में हो रही है जातिगत भेदभाव समिति संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस किसी के साथ भविष्य में ऐसा होता है तो पूरा संगठन एकजुट होकर उसको इंसाफ दिलाएगा। इस समिति में हमने अपने मोहल्ले को 2 वार्ड में बांटा है, जोन 1, जोन 2, और हमने इसकी रूपरेखा तैयार की है। इसमें 10 सदस्यों की कमेटी तैयार की है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव हैं। बाकी इसके अलावा 6 कार्यकारिणी सदस्य हैं, 2 जोन में, 3 1 जोन में। तो अध्यक्ष के नाम पे श्री महेंद्र ताऊ जी को हमने इसमें अध्यक्ष नियुक्त कराया, और ताली बजा। और दूसरे श्री राकेश कुमार जी हैं, चक्की वाले ताऊ जी हमारे। श्री अनिल कुमार जी, अनिल भैया कांगे। जोन से डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं। दूसरे श्री राम कुमार जी हैं, वो अभी किसी वजह से बाहर हैं। तो तीसरे श्री अनिल मास्टर जी हैं, वो अम्बेडकर भवन में काम से गए हैं। इसके बाद भी भविष्य में कभी ऐसा होता है कि समिति में आपस में कुछ मतभेद हो गया है, मनमुटा होता है, इससे ध्यान में रखते हुए 3 मेंबर और अलग अलग मोहल्ले से लिए। उसमें श्री मुकेश कुमार जी हमारे भैया, और दीपक कुमार जी, और ये जगपाल कुमार जी आपके, तो ये लिए गए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा अध्यक्ष को, गोपाल साहू जी हमारे सम्मानित करें। गोपाल साहू जी कहाँ हैं? चलो यार हो गया। बीच में बैठो, बीच में आप इन्हें भी बनाओगे ना, पंची इन्हें भी तो बनाइए भाई। उपाध्यक्ष श्री चंद्रभान भैया जी को सम्मानित करने के लिए मुकेश भैया जी को बुलाना चाहूँगा। देखो क्षेत्र में गणतंत्र के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महेंद्र सिंह भगवानपुर और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी समाज सुधार को साक्षी मानकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन समिति का अध्यक्ष चुना गया। मैं इस पद की गरिमा बनाए रखूंगा तथा बिना किसी भेदभाव के बैठक के कार्य करूंगा। मैं महेंद्र सिंह सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हाल ही में बैठक में मेंटेनेंस का कार्य कराया गया, जिसमें बैठक में फूट मरम्मत कर को घुमाकर सीधा किया, जिसमें काफी जगह बन गई है। इसमें रूम की और बाथरूम भी बनाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि ये कार्य करने में सिर्फ 12 से 15 परिवार के प्रत्येक काम करने वाले लोगों ने सहयोग दिया है। जब 12 और 15 परिवार लोग इतना काम कर सकते हैं तो पूरे मोहल्ले के लोग कितना काम कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन काम तभी पॉसिबल होगा जब प्रत्येक व्यक्ति समाज को काम की अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अतः सबसे निवेदन करता हूँ सभी समिति की तरफ ये अपना ध्यान दें और बैठक के रखरखाव में कमेटी की मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रभान गौतम, तथागत गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज के सभी समाज सुधारकों को साक्षी मानकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन समिति का उपाध्यक्ष चुना गया हूँ। मैं इस पद की गरिमा बनाए रखूंगा और बिना किसी भेदभाव के बैठक के कार्य करूँगा। भारत में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और कानून लोगों के अधिकार कानून लागू होने के बाद
लोगों को अधिकार मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत स्थापित किए। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, जो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हमारा देश पूर्ण रूप से गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 को भारत की जनता के चुनाव का शासन आरंभ हुआ और संसद ने कार्य करना शुरू किया। उस दिन जब प्रतिवर्ष यह उत्सव पूरे देश में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के 50 महीने होने जा रहे हैं। भारत अपना मनाने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 में भारत का अपना संविधान कार्यान्वयन में आया था। गणतंत्र दिवस के लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर हैं, देश के शासन में हमारी भी भागीदारी है। यह दिन देश के कई जातियों, संस्कृतियों और धर्मों को एकजुट होने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के महत्व की याद दिलाता है, जो हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। धन्यवाद। सम्मानित करें। आप सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रभात कुमार भगवान बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सभी समाज सुधारकों को साक्षी मानकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन समिति को कोषाध्यक्ष चुना गया हूँ। मैं इस पद की गरिमा बनाए रखूंगा तथा बिना किसी भेदभाव के बैठ के कार्य करूंगा। जय भीम, जय श्रीकांत। आप सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बलबीर सिंह भगवान बुद्ध भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सभी समाजों को साक्षी मानकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन समिति का सचिव चुना गया हूँ। मैं इस पद की गरिमा बनाए रखता हूँ तथा बिना किसी भेदभाव के बैठ के कार्य करूँगा। जय भीम, जय सिंह। कर सकते हो तो मिशन पे भी काम करेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो पे काम करेगा। साथ में एक संगठन नई पहल की शुरुआत करेगा। भवन की समिति और संगठन समाज के लिए कुछ नए काम भी शुरू करेगी। इसमें जैसे मोहल्ले का एक डाटा तैयार किया जाएगा। इसमें विधवा पेंशन हुई, मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट हुआ, किसी की वृद्धा पेंशन हुई, इन सब की धारकों की लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें समिति इन सब के हित में काम करेगी। कोई और भी भारत सरकार से योजना या उत्तर प्रदेश सरकार से योजना आती है तो समिति उसको अपने समाज में धरातल पर उतारने का काम करेगी। इसी के साथ साथ कमेटी बाबा साहब के बताए मार्ग पे भी चलेगी, जिसका नाम मिशन शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षा के लिए भी समिति इसमें काम करेगी। इसके लिए हमारी समिति ने लाइब्रेरी के लिए मांग रखी है सरकार से और निगम से। वो मांग भी स्वीकृत हो गई है और जल्दी इसका काम किया जाएगा दुबई के अंदर। ठीक है। और कभी भी आपस में कोई जातिगत भेदभाव या कुछ भी दिक्कत होती है तो संगठन हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। समाज के हर वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सोचिए, गांव में मैरिज होम की बहुत ज्यादा पोस्ट हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने मैरिज होम के लिए एक डाटा तैयार किया है और नगर निगम से बात की है और वो भी हमारा डाटा ये तैयार हो गया है और स्वीकृत हो गया है। तो उसको अभी एनएमसी की जमीन ढूंढ रहे हैं, जैसी मिल जाएगी तो हमारे गांव में एक ये बन जाएगा। साथ में हमने अपनी गांव की लाइटें, सड़क का और नल के उसमें भी हमने काम किया है। उसमें सारी 4-5 एप्लीकेशन है, ये हमारी सारी रेडी हो गई है ये इसमें। ठीक है, वो स्वीकृत भी हो गई है सारी स्वीकृत हो गई है। 4-5 एप्लीकेशन थी, सब स्वीकृत हो गई है। वाला जो रोड है ये भी पास कर दिया गया है। मंदिर से लेके फाटक तक रोड बन जाएगा।
बहुत टाइम से बहुत कूड़ा कबाड़ा और 2-3 चेयर लगाए जाएंगे और जल्दी उसका काम फरवरी में लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये संगठन इन सब चीजों पर काम करेगा उसमें। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना प्रसाद लें और आज हमारे एक लड़का दौड़ लगा के आ रहा है, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करें चल के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। हमारे डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं इन समाज सेवा में, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ बहुत सुंदर समिति का गठन करा गया है समाज सेवा के लिए और सभी लोग आज़ादी मना रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भवन दुबई में आएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अधिकार दिवस की जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम अध्यक्ष जी। हाँ जी, जय भीम। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम। जय भीम भाई साहब। आप लोगों ने आज जो ये समिति का गठन किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? मूलभूत क्या संगठन के अंदर आप लोग करेंगे? कितने लोगों को जोड़ेंगे? संगठन हमने बनाया है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो संगठन के साथ चलेंगी। ऐसा नहीं, मोहल्ले की और पूरे गांव की साफ सफाई से लेके और जैसे कि ये वृद्धा पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, और अगर कोई जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके लिए संगठन मजबूती के साथ के लोगों के साथ और सभी के साथ खड़ा है। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे देश के अंदर एक टाइटल चल रहा है 26 जनवरी, जबकि 26 जनवरी नहीं है, ये हमारे लिए अधिकार दिवस है। बिल्कुल सर। 75 साल पहले हमें देश के अंदर अधिकार मिले हैं, इंसान होने का दर्जा प्राप्त करा बाबा साहब की बदौलत हम लोगों ने। तो आप डॉक्टर हैं पेशे से, एजुकेशन कितनी हासिल करी आपने? जी, मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की है जी। और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि हमारा ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। बिल्कुल सर। जो आपने मूलभूत बताई हैं सुविधाएं जो हम करेंगे समिति के माध्यम से, ये सरकार का काम होता है। बिल्कुल सर। आपके गांव के अंदर जो दुहाई है, इसके अंदर काफ़ी युवा हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई के हैं और NCR की ये सीमा है बिल्कुल आपका गाँव। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे बच्चों? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया है जी। और मैंने स्कॉलरशिप बेस पे ये किया था। लेकिन आज प्रेजेंट में जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दी है, 0 एडमिशन बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि ये स्कॉलरशिप दोबारा से चालू की जाए, जिससे दबा कुचला जितना भी समाज है जो नहीं पढ़ पा रहा है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से, जैसे मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी किया, आगे भी ऐसे लोग आगे बड़े कोर्स कर पाएँ। तो मैं यही मैसेज है मेरा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश करेंगे ये 0 एडमिशन फीस वाला प्राइवेट स्कूलों में करेंगे। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिक ये आपके 8वीं तक के स्कूल हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में ये हाल हो रहा है कि हर गांव में 0 एडमिशन होने वाला है। जो भी जा रहा है, थोड़े बहुत 2-4 स्टूडेंट जाते हैं, मिड डे मील की वजह से जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई है। हमारे दुहाई में भी परिषदीय स्कूल है और उसमें नाम मात्र के ही अब बच्चे बचे हैं। तो इस गवर्नमेंट को इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो इसमें भी भारत सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें मेरी यही मांग है कि उन कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। साथ में जो ग्रेजुएशन वाले हमारे स्नातक कोर्स वाले बड़े कॉलेज हैं, उनमें भी 0 एडमिशन फीस का दोबारा से प्रावधान किया जाए, जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लड़कियां हैं लड़के जो भी हैं, वो ज़्यादातर सस्ते कोर्स करते हैं, BCom है या MCom या मतलब जो छोटे छोटे से कोर्स हैं ये। लेकिन आपका एक पेशा ऐसा है डॉक्टरी लाइन का, जिसमें 2-2, 3-3 साल के अंदर बच्चा कोर्स करके, 3 साल का मिनिमम छोटे छोटे कोर्स करके और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, है जी। तो डॉक्टरी लाइन में गवर्नमेंट ज़्यादा महंगा कर रही है, जबकि गवर्नमेंट को जो अभी कोरोना हुआ था, देखो पूरे देश के अंदर सभी धर्म के गुरु और सभी भगवान सब बंद कर दिया, अल्लाह गॉड फलाने दिखाने। डॉक्टरी लाइन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने युवा हैं और
युवाओं के लिए क्या संदेश है कि डॉक्टरी लाइन में? देखिए, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर डॉक्टरी लाइन किसी को जाना है तो 12वीं बायोलॉजी के साथ करें और बायोलॉजी के साथ किसी भी अच्छे से मेडिकल कॉलेज स्कूल में जा सकते हैं, जैसे कि फार्मेसी का है, हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का है, या सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम के थ्रू हमारा MBBS में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बाई चांस नहीं होता है, घूम फिर के फिर वही बात आ रही है, अगर 0 एडमिशन फीस होगी तो प्राइवेट कॉलेज में B फार्मा हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुई, नर्सिंग का कोर्स हुआ, BDS का कोर्स हुआ, बड़ी आसानी से कर सकते हैं ये काम। लेकिन जो छोटे दबके के छोटे काम वाले लोग हैं, देखिए आपने अभी मुझसे पूछा कि छोटे कोर्स क्यों करते हैं। देखो, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, दिनचर्या कमाने वाला, इतनी कमाई किसी की नहीं होती, वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़े, BA सरकारी स्कूल से करी, क्योंकि उसमें सरकारी फीस ज़्यादा नहीं होती, और करके अपने लड़की होते तो शादी कर देते। यही कारण होता है, क्योंकि बड़े कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि हमारे समाज के लोग ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। बड़े लोग होते हैं वो तो डायरेक्ट फीस डोनेशन चलती है, फीस दे देते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग इतनी फीस किसी के पास नहीं बनती। और मैं यही कहूँगा, अगर स्कॉलरशिप दोबारा से चालू होती है तो दवा कुछ का समाज और ऊपर जाएगा, ऊपर तक जाएगा, और अच्छे से मेडिकल कोर्स क्या, हर तरह का कोर्स कर पाएगा। देश के अंदर लाखों संगठन बाबा साहब के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी परेशानी है, पूरे देश के अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सबका साधुवाद है, किसी में कमी काटने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमारे बच्चे इंटर तक तो आ जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आम आदमी पढ़ा लेता है, गरीब आदमी भी पढ़ा लेता है, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन ने जो डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप है, यानी कि हम अपनी तरफ से समिति, संगठन, किसी भी 1, 2, 4, 5 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती कि इंटर के बाद जब आप कोर्स करेंगे तो जब तक एक आम आदमी, गरीब आदमी टूट जाता है प्राइवेट में और सरकारी में, तो उसे जब वो बड़े कोर्स पे जाए, चाहे मेडिकल लाइन में जाए या सिविल में जाए, किसी में जाए, कि भाई आप पढ़ाई करिए, स्कॉलर फीस जो है वो हमारी समिति देगी। मान लो देश के अंदर लाखों संगठन, अगर 2-2 बच्चे भी हम कोशिश करें कि भाई हम साल में 2 बच्चों की फीस देंगे और आप सभी लोग उसके अंदर डोनेशन दें, तो हमारे समाज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए सर, इसमें मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अभी आज जो हमने संगठन समिति बनाई है, इसमें हम अपने गांव के बच्चों को, विशेषकर शिक्षित, बाबा साहब का जो पुस्तक था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगति रहो, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला वही है, हम कॉलेजों में जाके, हमारे अध्यक्ष श्री महेंद्र ताऊ जी हमारे साथ चलेंगे, पूरे संगठन के साथ जाएंगे, हम कॉलेजों में बात करेंगे कि हमारे गांव के एडमिशन, जो हमारे गांव के पास में कॉलेज हैं, फ्री में किए जाए, स्कॉलरशिप बेस पे किए जाए। दूसरा, गांव में एक सबसे बड़ी समस्या थी, हमारा जो यंग युवा है, लाइब्रेरी, सरकारी नौकरी तैयारी के लिए गाजियाबाद जाते हैं, या प्राइवेट लाइब्रेरी करते हैं। मैंने नगर निगम में अध्यक्ष महेंद्र ताऊ जी ने हमारे एप्लीकेशन दिया है गाँव के युवाओं के लिए कि हमारे गाँव में भी एक लाइब्रेरी बनाई जाए, और हमारा प्रस्ताव पास भी हो गया है। लाइब्रेरी के लिए जल्दी ही यहाँ पे योजना तैयार की जाएगी, और नगर निगम से हमें आ गया है कि वहाँ जमीन चिन्हित के लिए वो प्रस्ताव भेज रहे हैं, कहाँ करेंगे कहानी। इस भवन के ऊपर और इस भवन के अंदर भी, कमरे के अंदर भी हमारी एक और सबसे बड़ी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि हमारे जो बच्चे इंटर, BA, MA, MSc, MCom, BCom, B.Ed जो भी कर लेते हैं, लेकिन ये पे बैक टू सोसाइटी नहीं देते, अपने तक सीमित रहते हैं। छोटे बच्चों का बेस अगर 1 घंटे के लिए कोचिंग चलाएंगे कि भाई 10वीं के 12वीं के बच्चों को हम फ्री कोचिंग देंगे, 1 रुपये 2 रुपये रोज पे भी, तो उससे एक तो उसका खर्चा भी चलता है, उसका माइंड पढ़ाई में ज़्यादा तेज होता है, जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऐसे नहीं करते हैं नहीं, अभी आज ही संगठन बना है, और संगठन बनने के बाद जो जो चीज़ की हमें कमी लगी, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। और देखिए, रही बात समाज में ध्यान ना देना, तो बाबा साहब ने हमारी वजह से 4 बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण हमारा समाज है। आज हमारा समाज इतना बाबा साहब को मान रहा है, लेकिन एक हमारा ही समाज था जिन्होंने बाबा साहब हरा दिए थे, ठीक है, वो भी समय था, ठीक समय, लेकिन लोगों को बाद में पता चला बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। अब समय काफ़ी तेज हुआ है, लेकिन अब भी होता क्या है, सरकारी नौकरी लगी हमारे समाज के, वो भूल जाता है कि मैं किसकी बदौलत यहाँ आया हूँ, वो सब चीज़ खत्म हो जाती है, उसके दिमाग में आता है मैं और मेरा परिवार। लेकिन बाबा साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचा था। आज की जनरेशन ये है, जब बात आएगी मेरा परिवार या समाज, तो आदमी मेरे परिवार पे ही चॉइस करेगा। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे, परिवार बाद में, उन्होंने समाज को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। मैं आज की जनरेशन में यही कहना चाहूँगा, आप कितने भी ऊपर पहुँच जाओ, जिसकी वजह से हम पहुँचे हैं, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दो।
हमारे मिशन पे ध्यान दो, बाबा साहब के मिशन पे ध्यान दो, शिक्षित बनो। बाबा साहब हर बार शिक्षित, क्योंकि जो बच्चा शिक्षित बन जाएगा वो अपने आप ही अपने घर को और समाज को सबसे ऊपर उठा के ले जाएगा। संघर्ष भी करना है, संगठित भी रहना है, तो बार बार यही कहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग नौकरी, प्राइवेट जॉब सब करके भूल जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा समाज को भी लाइफ का 10% हिस्सा दो, भाई यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष नियुक्त कर गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर समाज बिल्कुल की। बिल्कुल, जो पूरी जिम्मेदारी से काम निभाएंगे। अच्छा, आप पहले मुझे अपना परिचय दे दें थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम जो है महेंद्र सिंह है और मैं यूपी रोडवेज से हरीश लिपिक से रिटायरमेंट। वेरी गुड, बहुत और अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो जीवन है, जो जी। मेरा बाकी जीवन हाँ जी, हाँ है, जी। सेवा में ही गुजार दूँ, लोगों की सेवा करूँ। जी जी, मेरा ये उद्देश्य है, मोहल्ले की भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की सेवा के लिए। जी जी, तो मेरा अब यही उद्देश्य है। जी जी, अब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फिर ये अच्छा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आज संगठन की शुभकामना हमारी तरफ से, और मिलते हैं, देखते हैं आगे तक संगठन कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्टर साहब ने पहल करी, अध्यक्ष जी ने करी, और समस्त ग्रामवासियों ने भी इसका भरपूर सहयोग करा है। तो जय भीम। सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए आप सब लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।